बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 40 स्टार्ट करती है 11th मई 2020 मंडे के लिए। रिव्यू एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पार्ट आप खुद करवाएं और मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें फर्स्ट पार्ट है -5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -5 होल क्यूब। इसको गिवन में रिपीट करो। -5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 होल क्यूब। रिक्वायर्ड क्या है? तो रिक्वायर्ड है सिंप्लीफिकेशन। सोल्यूशन में लिखो -5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 होल क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स, एज बेसिस आर सेम, सो पावर विल ऐड, बेसिस सेम पावर ऐड होगा। एज बेसिस सेम सो पावर विल ऐड। तो क्या बनेगा? एक बेस ले लो -5 एज ए कॉमन और उस दोनों पावर को हमने ऐड करना है, तो ये 2 + 3 बन जाएगी। अब क्या होगा? इज इक्वल टू -5 2 + 3, 2 + 3 से क्या आता है? 5 आता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मतलब ये नहीं कि 5 5 25, इसका मतलब ये है कि -5 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, मीन्स -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, इसका यही मतलब होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब सबसे पहले हमने साइन लेना है, तो साइन किस तरह? ये भी मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लिकेशन में हर एक चीज़ मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट्स ये नोट कर लें कि मल्टीप्लिकेशन में हर एक चीज़ मल्टीप्लाई होगा सिवाय पावर के, पावर ऐड होंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस आएगी। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब पावर 8 आ जाए तो इसका जो आंसर होगा वो माइनस होगा। लिहाजा यहाँ पे 8 आया है तो इसका आंसर जो होगा, मतलब जिसका जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा। ये है अब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा, तो ये 125 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 625 देगा। फिर 625 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? इसे आएगा 3125। 5 5 ज़ा 25, 2 इधर आ गया, 5 2 ज़ा 10 2 12, 1 इधर आ गया, 5 6 ज़ा 30 और 1 31। तो इसका जो आंसर है -5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू -3125, 3125। अब क्या होगा? नेक्स्ट पार्ट को देखिए आप। 1/2 होल पावर 4। जब ब्रैकेट आता है तो हम फिर होल पावर कहते हैं। 1/2 होल पावर 4। अगर सिर्फ इस तरह हो, मतलब 100 स्क्वायर, तो हम कहते हैं 100 स्क्वायर या 100/2। अगर इस तरह हो तो फिर हम कहते हैं कि 100 होल पावर 2, होल पावर 2। फिर ब्रैकेट का मतलब ये है कि होल पावर 2। क्या मतलब होता है? होल पावर 2। इसका मतलब क्या होता है? होल पावर 2। जब ब्रैकेट आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? होल पावर। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1/2 होल पावर 4 डिवाइड बाय 1/2 होल पावर 2। गिवन में रिपीट कर लो। रिक्वायर्ड है सिंप्लीफिकेशन। सोल्यूशन में रिपीट करो। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप, इसको हम आपकी आसानी के लिए और भी यहाँ पे एक स्टेप करवाते हैं। 1/2 होल पावर 4 डिवाइड बाय 1/2 होल पावर 2। अब आपको ये आसान हो गया, और भी आसान हो गया यूजिंग अला। ओला क्या है? a पावर m/n। तो मैंने आपको बताया जब बेसिस सेम हो, डिवीजन पाम में हो, तो ऊपर वाले पावर से आपने नीचे वाले पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, a पावर m-n। तो देखिए 1/2 ऊपर वाले पावर से हमने नीचे वाले पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आएगा? 4 - 2, 4 - 2। ये आपको क्या देगा? इज इक्वल टू 1/2, 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर तो 2 आ गया, इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था, यहाँ एक लॉ है, अगर आपको पता है वो क्या है कि a/b होल पावर n दैट इज इक्वल टू a पावर n/b पावर n। तो यह देखिए, ये पावर ऊपर के लिए भी है, ये नीचे के लिए भी है। ये नोट कर ले, जब इस तरह होल में पावर आ जाते तो उसमें जितनी भी एलिमेंट्स हो वो सब के लिए होगा। तो ये क्या होगा? 1 के लिए भी है 1 स्क्वायर हो गया, 2 के लिए भी है 2 स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया?
1 मल्टीप्लाई 1 इससे आ गया, टू स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, हेंस 1/2 होल पावर 4 डिवाइड बाय 1/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये पार्टल दिया हुआ है 3/4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4/3 होल स्क्वायर। गिवन में ले लो, रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन फाइंड करना है, रिक्वायर्ड ये सोल्यूशन में ले लो। यहाँ पे देखिए एज पावर सेम, अब पावर सेम है, देखो ना सोल्यूशन में देखो, चलो पावर सेम है लेकिन इसके अंदर जो बेसिस है बेसिस डिफरेंट है। ये 3/4 है लेकिन ये 4/3 है, ज़्यादा सोचना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये 3/4 है, ये 4/3 है, लेकिन यहाँ पे पावर सेम है, तो एज पावर्स आर सेम सो वी विल मल्टीप्लाई इट अंडर द सेम पावर 2। जब इस तरह आ जाए कि पावर सेम हो और बेसिस डिफरेंट हो, तो उस बेसिस को हमने मल्टीप्लाई करना है लेकिन एक ही पावर के अंदर, वो क्या है 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिखा अंडर द सेम पावर 2, तो क्या बनेगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 होल स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन एक ही पावर के अंदर 2 के अंदर। अब क्या हो गया 3/4 मल्टीप्लाई 4/3, 3 को 3 से काटो, 4 को 4 से काटो, तो ये क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा, और 1/1 आ गया, मल्टीप्लाई 1/1 आ गया होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करो और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जब इस तरह आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन में हो ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे के, मीन्स नॉमिनेटर विल मल्टीप्लाई विद नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर, सो इट विल गिव यू 1 मल्टीप्लाई 1 एंड विल गिव यू 1 मल्टीप्लाई 1। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 आएगा, 1/1 आएगा, मीन्स यहाँ पे आप स्टेप अगर आप करवाना चाहते हो 1/1 होल स्क्वायर आएगा। फिर ये क्या है, ये ऊपर के लिए भी है और नीचे के लिए भी है, तो 1 1 जा 1 आ गया, 1 1 जा 1 आ गया, 1/1 आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 3/4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4/3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद जो पार्ट नंबर 4 है उसको देखिए स्टूडेंट्स। थाउजेंड पावर होल पावर 0 मल्टीप्लाई 500 गिवन में रिपीट करो। अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन करना है। सोल्यूशन है 1000 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 500 स्क्वायर। तो जब एक ही एलिमेंट हो, अगर एक ही एलिमेंट हो और वो होल स्क्वायर आ जाए, होल पाम में भी आ जाए, तो उसका वही मतलब होता है, मीन्स इसका मतलब यही है कि 1000 पावर 0, 1000 होल पावर 0 या 1000 पावर 0 सेम ही है। तो लिहाजा इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की, इसको यूजिंग क्लब एक्सपोनेंट। तो वो क्या है, a पावर 0, a पावर 0 का मतलब क्या होता है, a पावर 0 का मतलब ये है कि जिस चीज़ का भी पावर 0 आता है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या है a पावर 0, तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई 500, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई 500 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही 500 ही आएगा, हेंस 1000 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू वही 500, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल हियर इज इनफ, ओके। From tomorrow we will start next lecture. Practice of these questions much. Thank you.